वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मनरेगा अकाउंटेंट फाइल्स देखेंगे। जी हाँ, तो गैस मैं निकल पड़ा हूँ अपनी बचपन की गलियों से, अपने पुराने महल्ले से, और मैं इस वक्त जा रहा हूँ किसको स्थित किसको, और वहीं पे मैं आज ड्यूटी करूँगा और दिखाऊँगा आपको कि क्या मनरेगा अकाउंटेंट में क्या क्या काम करना को पड़ता है रे बाबा। हेलो गाइस, मैं इस वक्त निकल पड़ा हूँ लोहरदगा की सुनसान सड़कों पे। और ये सुनसान नहीं है रे बाबा, यहाँ देखो, यहाँ बहुत ट्रैफिक रहता है। यहाँ पे जान का खतरा हमेशा बना है। तो गाइस, डेली मुझे जाना होता है, और ये मनरेगा जॉब अकाउंटेंट की जॉब कैसी होती है आज मैं आपको दिखाऊंगा। ओड़ी बाबा, ये डेली डेली रेलवे ट्रैफिक के कारण मैं अपने बॉस की गाली सुनता हूँ। मैं तो तंग आ गया हूँ। ओ ट्रेन आ रही है। ये ट्रेन तो मेरा डेली मूड खराब कर देती है। तो ट्रेन निकल पड़ी है और मैं चला अपनी ऑफिस की ओर। और देखिए, इस तरह से मुझे डेली ये यात्रा करनी पड़ती है, करीब 12 घंटे, 12 किलोमीटर। अरे बाबा, मैं क्या बोल दिया। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मैं 12 किलोमीटर डेली की यात्रा करता हूँ, और अलग से 3 किलोमीटर यात्रा करके मैं डेली यहाँ पहुँचता हूँ, और डेली 6 घंटा बैठने के बाद फिर वापस यही रास्ते आता हूँ, और फिर 12 किलोमीटर बाइक चलाता हूँ बाबा। तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है रे बाबा। ये जो मोड़ है, इस मोड़ को कहते हैं किसको मोड़, और यहीं से शुरू होता है फिर यात्रा। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बोलने आया हूँ। जो भी हमारे इस वीडियो में पहली बार आके देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे वीडियो को आप एक लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें अगर आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं आप, इसमें आपका कोई खर्च नहीं है। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और साझा करें दोस्तों के साथ, क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगा कि मनरेगा जॉब क्या है, कैसे होता है, और क्या क्या परिस्थिति झेलना पड़ता है कंटेंट जॉब में मनरेगा की। तो अगर आप ड्यूटी ज्वाइन करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप नहीं हैं और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, आप इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। यह पूरा धूल उड़ा के चला गया बैंचो साला। इसी तरह 15 से 20 मिनट की यात्रा करते करते आखिरकार मैं पहुंच जाता हूं अपनी ऑफिस में। तो अब दर्शन कराते हैं आपको ऑफिस का। फाइनली हम अपना ऑफिस पहुंच गए हैं, और ये जो चेयर है ये मेरा चेयर है, और मेरा जो ऑफिस का जो नाम है वो आप यहाँ देख सकते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक अकाउंटेंट का क्या काम होता है, क्या वर्क रोल होता है, और किस तरह का काम मनरेगा अकाउंटेंट को करना होता है। तो दोस्तों, हेलो।
ये देखिए कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी मनरेगा कोसांग। दोस्तों जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो काम है यहाँ वह है लेटर को, जितना भी लेटर है उसे मेंटेन करना, उसे इशू करना, और जितने भी मनरेगा कोषांग का जो लेटर निकलता है, जैसे ये वर्ष 2022 का है, उसी तरह ये जो रजिस्टर आप यहाँ पे है ये 2021 का है। तो जितना भी यहाँ पे सर दोस्तों लेटर होता है उसका ये इशू नंबर होता है, ये डेट होता है, यानी इस तिथि को लेटर निकला है। और आसानी से हम इशू नंबर के द्वारा कोई भी लेटर को खोज सकते हैं। जैसे सभी कन्या अभियंता को निकला है तो ये 64 पत्रांक, और ये डेट है, दिनांक, और ये विषय है। तो ये निर्गत पंजी है, और निर्गत पंजी है ये, और ये वॉल्यूम 4 है जो 2022 का है। तो ये हर एक साल जैसे कि शुरुआत होता है साल का, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि निर्गत पंजी क्या होता है। और ये जिसको भी लेटर जाता है, जहाँ भी जाता है प्रखंड से, वो लेटर को यहाँ पे लिखा जाता है, किसके यहाँ भेजा गया, यहाँ पे पत्रांक संख्या और यहाँ पे दिनांक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मेंटेन कर सकता हूँ कहाँ रखा गया है, कौन सा संधारण, कौन सा फाइल में रखा गया है, वो भी मैं इसको मेंटेन कर सकता हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पे मेरा जो अलमीरा है वहाँ पे देखिए कितने तरह का फ़ाइल है। तो मैं एक एक करके बताता हूँ कि ये आम बागवानी है, ये सीएनसी है यानी कॉन्टीजेंसी का, उसी तरह वेंडर का ये अलग फ़ाइल है, सीएनसी का नया साल का जो पेमेंट नहीं हुआ है उसका अलग फ़ाइल है, यहाँ पे आगत निर्गत का जो फ़ाइल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एटीआर का है, सोशल ऑडिट कितने सारा फ़ाइल है, यहाँ पे पेज है, यहाँ पे जितने भी तरह का फ़ाइल होता है, यहाँ पे छोटे छोटे इशू जो फाइल आते हैं उसको मैं इस तरह से यहाँ पे मेंटेन किया हूँ। और यहाँ पे एक मोटे से फाइल में सब टॉपिक लिख दिया हूँ कि कौन कौन से फाइल है। तो इस तरह से काम करने में हमें आसानी होता है। और यहाँ पे जितने भी स्टॉक है देख सकते हैं आप, जितने भी रजिस्टर हो गया, जितने भी फाइल हो गया, वो नीचे में मेंटेन रहता है। तो ये था मेरा अलमीरा। अब दोस्तों जो मुख्य काम जो नरेगा अकाउंटेंट का है वो देखिए क्या है, कैश बुक। ये जो है जितने भी तरह का आय व्यय होता है, जितने भी तरह के खर्चा होते हैं, उसे हमें कैश बुक में मेंटेन करना होता है। तो जितने भी ये राशि आती है उसे एफटीओ के द्वारा मंगाया जाता है सरकार के खाता में। और एफटीओ संख्या जो रहता है वो हर एक राशि में एफटीओ संख्या लिखा रहता है। एफटीओ का फुल फॉर्म होता है फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर, और एफटीओ जिस तिथि को होता है उस तिथि का डेट लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने का तरीका होता है दोस्तों कि इंदिराज नहीं पाया जिसे आज दिनांक, तो ये एक तरीका से लिखा जाता है। और यहाँ पे अकाउंटेंट यानी इसको नाजिर भी कहते हैं, उसके बाद लेखापाल, और ये प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर होता है। तो जो मेरे पीरियड का है दोस्तों, मैं आज आपको वो दिखा रहा हूँ कि मेरे पीरियड से कहाँ से ये लिखा गया है कैश बुक। मुझे आगे के डेट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं जिस तिथि को ज्वाइन किया था मैं उसी तिथि से इसको जानूँगा। ठीक है, उसी तिथि से मेरी इसमें जिम्मेदारी रहेगी कि क्या लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे दिनांक 3/12 को लेखा सहायक मनरेगा के पद पर योगदान दिया गया, जिसके उपरांत प्रखंड नाजिर श्री जुनैद अहमद से 26/12/2020 को कैश बुक का प्रभार दिया गया। उक्त तिथि को बैंक में इंडिया पेशरर के खाता संख्या फलाना IFSC कोड में कुल राशि 10,505 थी, रुपये मात्र शेष परिलक्षित था। उसके उपरांत मनरेगा मद में खर्च किए हुए निम्नवत थे। तो यहाँ पे देखिए मेरा नाम जो है लेखा सहायक, यहाँ पे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी। अब दोस्तों यहाँ से मेरा जो कैश बुक लिखा गया है मेरे द्वारा वो है यहाँ पे। तो 10,505 को मैं पूर्व अवशेष में रखा हूँ। और जितने भी तरह से एफटीओ के माध्यम से देखिए यहाँ एफटीओ संख्या है और दिनांक है, जिसके लिए राशि मंगाई गई थी एफटीओ से वो दर्ज किया गया है। ये रिसिप्ट कॉलम है, ये रिसिप्ट कॉलम है यानी प्राप्त राशि। ठीक है, अब प्राप्त राशि देखिए यहाँ पे 3,00,000
5,989 है, ठीक है। और टोटल अमाउंट हो जाता है 3,16,494। तो अब ये पेमेंट कॉलम है, तो पेमेंट में हम किसको किसको पेमेंट किए हैं वो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। पेमेंट में किसको किसको पेमेंट किए हैं, और लास्ट में मेरा हस्ताक्षर होता है, कार्यक्रम पदाधिकारी का और प्रखंड विकास पदाधिकारी का। उसी तरह से देखिए, अगर हमारा प्राप्त नहीं हुआ तो हम प्राप्ति शून्य भी दिखाते हैं, और उसको फिर जिस तिथि को पेमेंट होता है उस तिथि में यहाँ पे किसके माध्यम से पेमेंट हुआ, तो चेक के माध्यम से। तो चेक संख्या यहाँ पे लिखते हैं 000273। किस तिथि का चेक कटा है, तो 29/1/2021 का। तो किसको किसको पैसा गया है वो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, हर एक पेमेंट में हम चेक संख्या लिखे हैं और दिनांक लिखे हैं, और एफटीओ संख्या भी लिख दिया है, यानी इस एफटीओ से ये राशि 3500 का राशि प्राप्त किया गया था। और किसके लिए प्राप्त किया गया था, तो प्रखंड विकास का 7 माह जून से दिसंबर तक का मोबाइल रिचार्ज 3500, 500 रुपये प्रति माह की दर से था। तो यहाँ पे अभी प्राप्ति शून्य है। और हमेशा आप देखिएगा कि लेखा सहायक, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर यहाँ पे जरूरी होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी पेज को हम फाड़े नहीं, क्योंकि ये सरकारी केसबुक होता है और इसे फाड़ देने पे ऑडिट के समय हमें जवाब देना पड़ सकता है। यहाँ पे एफटीओ संख्या देखिए लिखा हुआ है, एफटीओ संख्या दिनांक द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, सभी रोजगार सेवक एवं अन्य सभी कर्मी का मानदेय माह जनवरी 21 का भुगतान हेतु प्राप्त राशि, इतना राशि प्राप्त किया गया था। किसको किसको पेमेंट हुआ वहाँ पे मैं नाम लिख दिया हूँ, और किस माध्यम से पेमेंट हुआ है देखिए यहाँ पे पत्रांक संख्या यानी ये लेटर बना था, और यहाँ पे चेक संख्या और दिनांक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे इंडोर्स कर दिया जाता है। यहाँ पे एक बात और देखिए, यहाँ पे लिखने का ये तरीका होता है कि 18/2 से 24/2 तक आय व्यय शून्य, यानी कि अगर आपका आय व्यय शून्य है तो वो भी आप दिखा दीजिए कि स्थिति से स्थिति तक आय व्यय शून्य है, लेखा सहायक, कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठीक है। इस तरह से मैं लिखा हूँ। देखिए, ये ऑडिट हुआ था, तो ऑडिट में देखिए आप यहाँ पे RN सिन्हा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर का साइन हो जाता है, तब समझिए कि आपका जो केसबुक जो है वो सही लिखा हुआ है। अब देखिए, वित्त वर्ष 21-22 का वित्त वर्ष होता है अप्रैल महीने से, तो ये मैं शुरुआत किया हूँ मई महीना से। तो यहाँ पे मैं दिखा दिया हूँ कि 7 अप्रैल से 20 मई तक आय व्यय शून्य, यहाँ पे साइन हो गया है। अब यहाँ पे जैसे भी यहाँ पे होता है प्राप्त राशि, वो प्राप्त राशि को हम यहाँ पे दिखाते हैं, और यहाँ पे व्यय राशि को, यहाँ पे कहीं जगह साइन छूट गया है तो उसे मैं अभी करवा लूँगा। अब देखिए, ये यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है। जो भी चीज़ होता है यहाँ पे डिटेलिंग में लिख दिया जाता है। एफटीओ चेक संख्या, पत्रांक यानी कौन से लेटर के माध्यम से ये चेक गया है बैंक में, और चेक संख्या, आरटीजीएस द्वारा भुगतान, सारा चीज़ डिटेल में लिखा जाता है। तो काफ़ी मेरे द्वारा लिखा गया है केसबुक। देखिए, अब जो हाल में नरेगा में रीट मॉड्यूल से पेमेंट होने लगा, तो रीट मॉड्यूल से मैं वहाँ पे रीट मॉड्यूल से जो एफटीओ है एफटीओ दिखा देता हूँ, और वहाँ पे अब चेक के माध्यम से पेमेंट नहीं होता है, डायरेक्ट है, सो डायरेक्ट निफ्ट में पेमेंट होता है, यानी डायरेक्ट आपके खाता में चला जाता है पैसा। तो डायरेक्ट जो पेमेंट होता है रीट मॉड्यूल के थ्रू, इसमें चेक का ज़रूरत नहीं होता है, तो डायरेक्ट में उस चेक लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे दिखा दिया हूँ। और लेखा सहायक, कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी। देखिए, अब ये जो लास्ट है, ये जो लास्ट पेज है, यहाँ पे साइन नहीं छूट गया है, तो इसे करवाना है, और ये
इतना दूर तक मेरा कैश बुक लिखा हुआ है। अब दोस्तों ये जो था मेन चीज़ जो है ये कैश बुक है, इसी को ऑडिटर चेक करता है। उसके बाद दोस्तों ये है चेक निर्गत पंजी, यानी जितना भी चेक हमारे द्वारा काटा गया है वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा जाता है कि किसको किसको चेक गया है। जैसे कि चेक गया है तो चेक संख्या यहाँ पे लिखा जाता है, किस तिथि को चेक काटा गया है, कितना राशि प्राप्त था और कितना हम उसको भुगतान किए हैं, यहाँ पे वीडियो सर का साइन हो जाता है। तो चेक संख्या यहाँ पे दिखाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंट है कि जो चेक कैंसिल हो गया या किसी तरह से गलत हो गया तो उसे कैंसिल करके यहाँ पे दिखा देना होता है कि कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पे भी साइन करवा लिया जाता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको कैश बुक और पासबुक चेक बुक के बारे में, चेक बुक रजिस्टर के बारे में क्लियर हो गया। और दोनों को रिलेटेड है, दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। जैसे जैसे हमारा चेक से पैसा कटेगा और उसे ही चेक बुक में मेंटेन करेंगे और उसी को राशि को हम कैश बुक में भी मेंटेन करेंगे। अब दोस्तों मेरा यहाँ पे तरीका देखिए, जैसे कि जितने लोगों से भी मैं राशि चेक काटा था और राशि जमा होने के बाद उस सभी लोगों का मैं हस्ताक्षर ले लिया, तो ये एक प्रूफ हो गया कि हाँ चेक काटने के बाद कैश विदड्रॉ किए थे। चेक के द्वारा हम डायरेक्ट कैश विदड्रॉ किए थे 357 चेक नंबर से 5 मार्च 2021 को। तो कैश विदड्रॉ किए थे तो इतना 5,977 रुपये कैश विदड्रॉ किए थे। तो जितना लोग कैश बांटे सबसे हम रिसीविंग ले लिए। तो इससे एक प्रूफ हो जाता है कि आप जो है कैश भुगतान कर दिए। देखिए यहाँ पे लगातार कि चेक कैंसिल हो गया है, तो वहाँ पे कैंसिल लिख देना है, कैंसिल किया जाता है एफडीओ रिजेक्ट होने के कारण। तो वहाँ पे जितना भी चीज़ होता है आपसे गलती होता है तो गलती को भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है और आप वीडियो सर से साइन करा सकते हैं। और ये होता है पासबुक, इसको तो आप सभी जानते हैं। तो ये पासबुक ये एक ब्लॉक का खाता होता है, तो ब्लॉक में जैसे जैसे राशि आता है उस हिसाब से ब्लॉक से चलना होता है, राशि के हिसाब से जैसे जैसे राशि आता है ब्लॉक में। तो दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे आपका पासबुक में कैश आता है उस हिसाब से आपको चेक काटना है और चेक उसी हिसाब से कटेगा और उसी हिसाब से कैश बुक दिखाएगा। यानी ये तीनों चीज़ एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों एक दूसरे से समान चलेगा। ठीक है, समान रूप से तीनों को काम करना। तो ये जो था चेकबुक और चेकबुक रजिस्टर और हो गया कैश बुक रख दिया। अब यहाँ पे दोस्तों अकाउंटेंट को ऑफिशियल लैंग्वेज में नाजिर भी कहा जाता है और अकाउंटेंट का ये काम एक मुझे दे दिया गया है नाजिर रसीद काटने का। तो जब से मैं यहाँ प्रभार लिया हूँ तब से मुझे नाजिर रसीद दे दिया गया और पहले जुनैद अहमद सर के द्वारा नाजिर रसीद काटा गया था और मेरे द्वारा नाजिर रसीद ये जेल संख्या 4/60/2005 से काटा गया है, कौशल गौरव 4130, और इसे हम मानदेय मद से काटे थे। उसके बाद ये 600 रुपये जिसे हम खाता संख्या इतना में जमा कर दिया तो उसको मैं चिपका दिया हूँ। उसके बाद फिर जितने भी राशि है आप देख सकते हैं 300, 842, ये एकदम बिल्कुल सीरियल गया है। देखिए 60-210 ये जो नंबर है यही नाजिर रसीद का नंबर होता है और इसी को देखा जाता है। ठीक है, तो 842 6/10/2011 ये 1477 रुपया, 2012 500 रुपया, 2013 500 रुपया, 2014 1000, 2015 100, 2016 3006, 2017 800, 2018 2000, 2019 2000, 2020 2672, 2021 1000, 2022 1000, 2023 1000, 2024 1000, 2025 1000, 2026 382। देखिए ये सोशल ऑडिट का पैसा होता है। जब पंचायत में ऑडिटर द्वारा फ़ाइन किया जाता है सोशल ऑडिट टीम के द्वारा, तब ये फ़ाइन का राशि नाजिर के द्वारा काटा जाता है, नाजिर रसीद कटवाया जाता है।
और ये मेरे द्वारा काटा जाता है। तो यहाँ पे जितने भी राशि आप देख रहे हैं, ये किसी न किसी कारण गड़बड़ी पाई गई थी पंचायत में ऑडिट के द्वारा, तो वो राशि का फाइन यानी जुर्माना राशि मेरे द्वारा काटा जाता है। तो यहाँ पे देखिए पंचायत सचिव के द्वारा सचिव जमा किया है, किससे प्राप्त हुआ? पंचायत सचिव से प्राप्त हुआ है, प्राप्त करने वाला पदाधिकारी मैं हूँ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे लिखा जाता है। तो 26 में 382 रुपये का NR काटे हैं, 27 में 27 में 500 का, ये 26 वाला है 500, 2029 में 500। तो ये इस तरह से दोस्तों नाज़िर रसीद काटा जाता है। तो अब तक कुल हमने 86,800 समथिंग का नाज़िर रसीद काट दिया है। यहाँ पे सामान रहता है, सामान का स्टॉक मेंटेन करना से लेके सामान मंगाने का तक उसको पेमेंट करने का जिम्मेदारी एक अकाउंटेंट का ही रहता है दोस्तों। और जितना भी लेटर है उसे इशू करने का भी जिम्मेदारी अकाउंटेंट का रहता है। और जितना भी खर्च हो रहा है, जितना भी आय व्यय हो रहा है, सभी का हिसाब रखना एक अकाउंटेंट का होता है। तो अकाउंटेंट का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है किसी भी विभाग में। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि अकाउंटेंट मनरेगा क्या क्या काम करता है। और कभी कभी ऑपरेटर का भी काम करना पड़ता है, कभी कभी हमें टाइपिंग भी करना पड़ता है, और लेटर को आदान प्रदान करना, जो भी है लेटर को हमें ईमेल करके भेजना होता है। और अगर ईमेल नहीं होता है तो हार्ड कॉपी के द्वारा भी भेजा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अकाउंटेंट का क्या क्या रोल है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, रात हो गया है और मनरेगा अकाउंटेंट कभी कभी रात तक भी ड्यूटी करता है। और ये ब्लॉग का व्यू आप देख रहे हैं, हर कोई इंसान नहीं है। तो मनरेगा में बहुत सारा काम रहता है, तो कभी कभी रात तक 7 बजे 8 बजे तक रात तक भी ड्यूटी करना पड़ जाता है। तो आई होप दोस्तों कि धीरे धीरे आपको सारी एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। अब मुझे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर यात्रा करके जाना है अपने घर संदेरे में। तो आप देख सकते हैं कि कितना संघर्ष करना होता है एक कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी में। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें।